हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। उम्मीद करता हूं इसके पहले मैंने जितने भी चैप्टर लाया हुआ है, जैसे पीरियोडिसिटी चैप्टर कवर हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर कवर हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर कवर हुआ है, इस प्रकार से 7-8 चैप्टर कवर हो गए हैं। सारी चीज़ों को आप देखते होंगे। तो चलिए इसी क्रम में जो है आज हम केमिकल काइनेटिक्स जो है स्टार्ट करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया हुआ है कार्बन प्लस हाइड्रोजन का, यहाँ पर CH4 जो है प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर डेल H का मान जो है नेगेटिव दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए। तो हमको कौन सा करेक्ट ग्राफ है, हमें ग्राफ के बारे में यहाँ पर बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो डेल H नेगेटिव हुआ है, मतलब यहाँ पर हम लोग जानते हैं डेल H इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट होता है। डेल H नेगेटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी? मोर होगी, अधिक होगी। तो इस कंडीशन को हमें यहाँ पर लेना है। तो देखिए कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन। यदि हम ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी जो है यहाँ पर ये अधिक है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट की एनर्जी अधिक हो गई, तो ये डी वाला ऑप्शन तो कट गया जी। सिमिलरली ये जो ए वाला ऑप्शन है ये भी हमारा कट गया। और यहाँ पर देखो सी, बी और सी में देखो यहाँ पर जो है 74.8 जो है प्रोडक्ट की एनर्जी बता रहा है और यहाँ पर ये टोटल एनर्जी यहाँ तक का एनर्जी को बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होता है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ग्राफ से क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.03 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस्ड टू 0.9 मोल पर लीटर। तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था पहले था 7.2 और 7.2 से कितना हो गया? 0.9 मोल पर लीटर हो गया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट के का मान दिया हुआ है। ठीक है, के का मान कितना दिया है? 0.03 सेकेंड इनवर्स ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे यूनिट से ही पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है तो इसका जो हमको टाइम पूछा हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला 2.303 अपन के लॉग ए अपन ए माइनस एक्स, ये हमारा फार्मूला होता है। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है। जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो t इज इक्वल टू 2.303 अपन 0.03, यहाँ पर क्या है? लॉग a का मान कितना है? 7.2 और यहाँ पर a माइनस एक्स का मान कितना है? 0.9 बच गया बोल रहा है ना, तो 0.9 हो जाएगा। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूँ? देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करूँगा तो मैं आगे देखो t इज इक्वल टू 2.303 अपन 0.03, फिर यहाँ पर है लॉग, यहाँ पर देखो 7.2 और अपन 0.9 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? लॉग 8 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपन 0.03। लॉग 8 की वैल्यू कितनी है हम लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 log 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 2303 अपन 30 और यहाँ पे 3 log 2 का मान हो जाएगा 0.9060, ये हो जाएगा। इतने को हमें सॉल्व करना है। जब मैं इतने को सॉल्व करूँगा तो इसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 69.3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 32।
इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है, टी की वैल्यू। इसको सॉल्व करके देखना 69.32 आएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, कुछ नहीं करना था, केवल और केवल यहाँ पे वैल्यू रखनी थी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना है, 1 मिनट है। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन फॉर द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, 0.693 अपन के होता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम के को पक्षांतर कर देंगे, तो हम लिख देंगे 0.693 अपन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू कितनी है 0.693 अपन 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.693। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मिनट बोला है तो यहाँ पे मिनट इनवर्स। ये तो हो गया के का मान, किसका मान हो गया, के का मान। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 99.9% कंप्लीशन के लिए क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो सीधा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लिख दो, T इज इक्वल टू 2.303 अपन के, और यहाँ पर log a अपन a माइनस x ये लिख दो। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303, के का मान कितना आया है 0.693। फिर आता है log a का मान कितना लेते हैं, हमेशा 100 लेते हैं, और यहाँ पे 100 माइनस 99.9 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बस सॉल्व तो ही करना है। यहाँ पर 2.303 अपन 0.693, यहाँ पर हो जाएगा log 100 अपन क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। इसको ऑल सॉल्व करो, जब सॉल्व करूँगा यहाँ पे दशमलव को यहाँ पे हटा देता हूँ, पॉइंट को हटा देता हूँ 693, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log 10 का पावर 2, और इसको लिख सकता हूँ 10 का पावर -1। तो इसको और आगे सॉल्व करूँगा तो आप सॉल्व कर सकते हो 2303, यहाँ पर 693, और यहाँ पर हो जाएगा log 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। इतना यदि सॉल्व करूँगा तो आगे देखो t इज इक्वल टू 2303 अपन 693, और इंटू यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 3। बस इतने को हमें सॉल्व करना है। जब इतने को मैं सॉल्व करूँगा तो इसको गुणा भाग करोगे तो 9.9 मिनट आएगा। ठीक है, तो लगभग इसका मान जो होता है 10 मिनट के आसपास होता है, यही हमारा आंसर है। तो देख लो यहाँ पर 10 मिनट्स कहाँ पर है, यहाँ पर है जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। यहाँ पर बोला है प्लॉट, तो देखो विच प्लॉट ln k वर्सेस 1/t इज कांस्टेंट विथ आर्हेनियस इक्वेशन। तो हमें कुछ नहीं करना है, k इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT हम जानते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे लॉग लगाना है तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT लिखना है। इसको यदि हम जो लीनियर ग्राफ इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ln k y एक्सिस पे हो जाएगा, ln k y एक्सिस में होगा, और x एक्सिस में 1/t होगा। और यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप माइनस है, यहाँ पर माइनस EA/R, ये स्लोप क्या है हमारा माइनस में है। तो जब मैं माइनस में है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, स्लोप जो होता है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप जो है 0 से स्टार्ट नहीं होगा, इधर से होगा। इंटरसेप्ट भी है ln a, ये हमारा इंटरसेप्ट ln a हो जाएगा, और ये हमारा स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्राफ कुछ आएगा, और इस प्रकार का ग्राफ कहाँ पर उपस्थित है जी, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ है, और log 4 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 0.6021, ये हमारे वैल्यू दी हुई है। तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है जी, हमको यहाँ पे सीधा एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो फार्मूला देखना है यहाँ पर,
सबसे पहले तो हमको ये करना पड़ेगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया हुआ है उसको 273 केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो केल्विन में यदि मैं बदलूं तो इसका मान कितना आ जाएगा 730, और ये 0 और यहाँ पर 300 केल्विन हो जाएगा। और 57 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में चेंज करो जी। जब आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो कितना अधिक है, 30 अधिक है। 27 से कितना अधिक है, 27 से 30 अधिक है, तो यहाँ पे 330 केल्विन हो जाएगा। देखो ये दो टेम्परेचर हो गया। अब इसका फार्मूला क्या है जी, यहाँ पर फार्मूला है log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपन 2.303 R, और यहाँ पर होता है 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर फार्मूले में मान रखना है जी। जब मैं फार्मूले में वैल्यू रखूँगा तो log K2/K1 का मान कितना दिया है 4, क्वाड्रुपल बोला है ना, तो log K2/K1 का मान कितना दिया है 4। तो चलो सबसे पहले वैल्यू रखते हैं। EA का मान तो निकालना ही है, 2.303 R का मान कितना होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 330 माइनस 300 अपन 330 इंटू 300। हम केवल वैल्यू रख रहे हैं। इसका मान दिया है 4, इस टोटल का मान कितना दिया है log 4 दिया हुआ है। log 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.6020 दी हुई है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो चलो पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो 2.303 भी इधर चली जाएगी, 8.314 भी इधर आएगा, फिर आएगा 330 भी इधर आएगा, और 300 भी इधर आएगा। नीचे में क्या बच जाएगा जी, नीचे में क्या बच जाएगा, नीचे में केवल और केवल 30 बच जाएगा। 330 माइनस 300 करेंगे तो 30 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इतने को हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा। जब आप गुणा भाग करोगे तो इसका मान आएगा 39290, 39290 ये जूल में आएगा। ये होगा एक्टिवेशन एनर्जी। इसको किलो जूल में बदलोगे तो 39.29 किलो जूल आएगा। ये होगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा, ये अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर ए के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है, ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं भैया, किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकता। तो ये तो सरासर गलत है जी हमारा। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। असर्शन क्या है, रॉन्ग है। और असर्शन यदि रॉन्ग है तो कहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन है, बी। देखो बी। और आर जो है ट्रू है। आर कैसे ट्रू है, देखो द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे लिखना है, मतलब सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर पेन तो चलाना ही नहीं है, पेन को रख देना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं, देखो ऑप्शन पहले देखो ए को कांस्टेंट ले लो। जब ए को हम लोग कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन बी का कंसंट्रेशन यहाँ पर डबल हो रहा है। बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल। जब बी का कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रेट होती है यहाँ पर 4 गुना बढ़ रहा है। डबल करने से 4 गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 4 गुना बढ़ रहा है तो यहाँ पर कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। और विथ रेस्पेक्ट टू ए देखेंगे तो बी को कांस्टेंट मानो तो बी का कांस्टेंट प्रथम जो दो वैल्यू है यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पे जस्ट डबल हो रहा है। देखो ए का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, जहाँ पर बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है। तो रेट भी हमारा 2 2 जा 4, रेट भी हमारा क्या हो जा रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बिना पेन
चला है जो है इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर, विथ रेस्पेक्ट टू बी सेकेंड ऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लॉ दैट कोरेस्पोंड्स टू ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या करते हैं, जो घात होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यदि फर्स्ट ऑप्शन में जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए का जो है सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को यदि आप जोड़ोगे तो कुछ नहीं है तो 1 + 1 जुड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमारा सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो होता है यहाँ पर जुड़ेगा तो 2 + ½ जुड़ेगा, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। और यदि आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 3/2 - 1/2 = 2/2 = 1। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर मतलब आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये जो है रेट, एवरेज रेट निकालने के लिए यहाँ पर बोला है फॉर ए रिएक्शन 3A 2B द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस B दिया हुआ है। तो यहाँ पर द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B विथ एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A निकालना है। तो रिएक्शन तो हमें दिया हुआ है। यदि रिएक्शन दिया हुआ है 3A 2B, हम लोग रेट कैसे लिखते हैं जी, रेट जो है, जो रिएक्टेंट है उसको हम माइनस से शो करते हैं, जो स्टोइचियोमेट्री है वो बटे में चला जाता है, और यहाँ पर del A अपन del T ये कंसंट्रेशन हो गया। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट का रेट प्लस में 1/2 del B अपन del T ये हो जाएगा। और दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो del B अपन del T इज इक्वल टू -2/3 del A अपन del T ये हो जाएगा। तो -2/3 कहाँ पर है जी, del A अपन del T कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आंसर भी आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।